अच्छा, तुम ये बताओगी कि तुम क्या कर रही हो आजकल? पढ़ाई पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रही हो ये तो बता दो जरा। कोर्स की किताबें पढ़ रही हूँ। तो ये है तुम्हारी कोर्स की किताब कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं? वैसे ये किताब तो हम सबको पढ़नी चाहिए। हाँ, ताकि हम सब पढ़कर तुम्हारी तरह आधी रात को ऊंची सी पहाड़ी पे बैठ जाएं जाके। तुम क्या समझती हो ये मेहनत करने के बजाय ये शॉर्टकट ढूंढने से तुम कामयाब हो जाओगी? नामुमकिन तो कुछ नहीं होता है। बस सुन लिया पाशा साहब? यार तुम तो चुप करो। क्या है? जो पैसे तुमने गंवाए हैं वो किसी की अमानत थे और उसकी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है मुझे अंदाजा है तुम्हें? जो पैसे समीर पर लगे थे वो भी तो हम सबके थे। जाने देना पाशा साहब, रहने दे, कोई बात नहीं। आप बस भी करो, क्या डरा डरा कर बच्ची की जान निकाल लोगे? चिड़िया तू कमरे में जा। नहीं, कहीं नहीं जाएगी, यहीं बैठेगी। मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम चाहती क्या हो? इस्लामाबाद जाना चाहती हूँ। इस्लामाबाद? चली भाड़ की खाक छानने। ये लड़की तो हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। पाशा साहब प्लीज मुझे इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दे। वो शो है ना सोचो पाकिस्तान, जो पिछले रमजान में आप भी देखते थे, वो मेरे पास उस शो का पास है। मुझे वहां जाके पार्टिसिपेट करना है, प्लीज एक बार जाने दे दे। और जो सुबह तुमने 30,000 रुपए अपनी हमाकत की वजह से बर्बाद कर दिए, मेरे अब भी अकल नहीं आई तुम्हें? ये इनाम सब धोखा होता है। धोखा हमारी किस्मत हमें देती है, और वैसे भी उस लकी ड्रॉ पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। जब मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है कि मैं वहां जाकर ढेरों इनामात जीत सकती हूँ तो। देखो उम्मीद बच्चे, क्यों पाशा साहब को तंग कर रही हो? उसे बात पूरी करने दो, बोलो। बाबा मैं ये कह रही हूँ कि मैं इतना बड़ा मौका क्यों गवा दूं, और ये मौका मुझे उस रात के बाद ही मिला है। और आप भी तो यकीन रखते हैं ना कि किताबें झूठ नहीं बोलती, तो फिर मेरी किताबें झूठ। बस, तो ये खराफात चल रहे तुम्हारे दिमाग में, बस इसकी कसर रह गई थी। समझ गया। ज़ीनत, हिलाल पाशा, इसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढो। मैं तो समझा था पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी शादी हो जाए ताकि जल्द से जल्द इस घर से रुखसत हो। पाशा साहब एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में, मैं बताती हूँ। पाशा साहब फरजाद, माय डार्लिंग बॉय, मेरा हैंडसम बेटा। क्या बात है माँ, बड़ी खुश नजर आ रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी। तुम्हें पता है रीना अमेरिका से कराची आई हुई है और मंडे को घर आ रही है मिलने के लिए। ओह दैट्स ग्रेट, आपको बीवी को अच्छी कंपनी मिल जाएगी। वो मुझसे नहीं तुमसे मिलने आ रही है। मंडे को मैं बिजी हूँ माँ, सॉरी। बेटा नो एक्सक्यूजेस, तुम्हें आना होगा। वैसे भी मैं तुम्हारी और रीना की शादी के बारे में डिसाइड कर चुकी हूँ। माँ आपको पता है मैं किसी लड़की से कमिट नहीं कर सकता, मेरे लाइफस्टाइल में कोई लड़की एडजस्ट नहीं कर सकती। फरजाद प्लीज 10 मिनट बैठ के मेरी बात तो सुन लो। मेरे पास 15 मिनट है, मैंने कॉफी पीनी है, फिर एक इम्पोर्टेंट कॉल भी है, जिम भी जाना है सुबह। बेबी मैं तुम्हारी इस रेजिमेंटेड रूटीन से बहुत परेशान होने लगी हूँ। मुझे तो लगता है मुझे डिप्रेशन हो गया है। मुझे चक्कर से आ रहे हैं। फरजाद आई थिंक माय बीपी इज वेरी लो। माँ ठीक है? हाँ बेबी, बट यू नो ना मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मुझे तुम्हारा बहुत सारा टाइम चाहिए। अच्छा ओके, रिलैक्स। तो तुम मंडे को आ रहे हो? आ जाऊंगा, लेकिन अब रीना से शादी की बात नहीं करेंगे।
ओके, अगर तुम्हें रीना समझ में नहीं आती है तो महक का भी ऑप्शन है। महक कौन है? तुम्हारे ऑफिस में देखा था, बहुत अच्छी लगी। वो मेरी असिस्टेंट है। She's so pretty. तुम्हें पता है ना, जब मेरा मूड खराब होता है तो मुझे सिर्फ चाय चाहिए होती है। इसमें मेरा मूड बहुत खराब है। तुम्हें चाय कब नहीं चाहिए होती है? तुम्हारा मूड अच्छा हो तो चाय, बुरा हो तो चाय, सुबह चाय, शाम चाय। तुम एक काम करो ना, चाय का ढाबा खोलो। नहीं देखो, मेरा इस वक्त ना मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। तो तुम इस तरह की उल्टी सीधी किताबें पढ़ने के बजाय कोर्स किताबें क्यों नहीं पढ़ती? एक तो मुझे कोर्स की किताबों और पाशा साहब के मेरे लिए लाए गए रिश्तों से ना सख्त नफरत है। तुम अंदर जाके पता तो करो क्या कार्रवाई चल रही है मेरे खिलाफ। वैसे अभी तक की इतलात के मुताबिक कल कोई माकूल किस्म का लड़का तुम्हें देखने आ रहा है। क्या? मुझे अभी शादी नहीं करनी है? मतलब मैं ये करोड़ों का सोच रही हूँ और पाशा साहब मुझे किसी मस्किन के पल्ले बांधने का सोच रहे हैं। लेकिन हो सकता है वाकई माकूल हो। मैं पाशा साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो हमेशा वही काम करते हैं जिससे मुझे सख्त चिढ़ होती है। पर छोड़ो ना, भागो। तुम जाओ, आगू जान को बुला के लाओ और उनको कहो कि मुझे 60-70 हजार रुपए चाहिए। क्यों? क्या करोगी इतने पैसों का? शो के लिए। तुम्हारे पास वहाँ का पास है ना? हाँ है, लेकिन जब आप किसी दूसरे शहर जाते हो तो आपको कुछ पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना। पैसे मीन मैं तो कह रही हूँ उसको मिस कराओ। इतनी तुम ख्वारी करोगी, बाद में कुछ नहीं हो तो रोगी बैठ के। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन, मगर पहले किसी तरह इस माकूल से निपटूं। अल्लाह जी प्लीज इस माकूल को किसी तरह नामाकूल बना दे, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आगू जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अच्छा, नाश्ता कर लिया? जी कर लिया। हाँ हाँ। ओके आगू जान, अब मैं भी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अच्छा चिड़िया। पाश साहब, वो सेमेस्टर की फीस के पैसे चाहिए, फीस भरनी है। ठीक है, समीर तुम्हारे साथ चला जाएगा फीस जमा कराने। और सुनो, शाम को घर पर रहना, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। आगू जान, ये जो शाम में मुझे लोग देखने के लिए आ रहे हैं ना, आप उनको साफ इनकार कर दे। मैं बता रही हूँ, मैं घर से भाग जाऊंगी। अरे मेरी गुड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं कर दूंगी मना। पक्का प्रॉमिस? हाँ पक्का। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं जा रही हूँ। अच्छा जाओ। यार अजीब ही हो तुम। क्या हो गया? हो जाएगा कुछ ना कुछ। हो जाएगा, नहीं हो गया? समीर रुको, जल्दी से मुझे मेरी फीस के पैसे दो और कटो। जी नहीं, बाबा का हुक्म है कि मैं खुद फीस पे करूंगा। तुम क्या चाहते हो? हाँ, जो दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़े कि उम्मीद का भाई उसकी फीस पे करने के लिए आता है। सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। बाबा को शक हो गया कि तुम पैसे बर्बाद कर दोगी। देखो, अब तुम ना उम्मीद पाशा की इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट तो तुमने की थी सरनीफ की कल, तो वो कभी नहीं आएंगे। तो तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जान छूटी लाखों पाए। जान छुट्टी नहीं है, बल्कि मैं और फंस गया हूँ। नेक्स्ट वीक एंट्री लेवल टेस्ट है। अगर कोई ट्यूटर ना मिला, मैं तो पाकिस्तान में भी फेल हो जाऊंगा। तो यही तो मैं चाहती हूँ। तुम्हें जानती हूँ मेरे भाई, तुम पास नहीं हो सकते। शाबाश, तुम अपने सिवा किसी और का अच्छा सोचती हो। बेवकूफ, एक बार तुम एंट्री टेस्ट में फेल हो गए ना, इसके बाद तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। तुम जो करना चाहो कर सकते हो, सोचो तो सही। अच्छा, तुमने ये सब इसीलिए किया है? कोर्स मैन, देखो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मगर मैं तुम्हारे अंदर के आर्टिस्ट को मरने नहीं दूंगी। और बाबा मुझे इतनी आसानी से आर्ट की तरफ जाने देंगे ना? देखो, बाबा के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो तुम्हें दोबारा बाहर भेजेंगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो मजबूरन उन्हें तुम्हें वो करने देना होगा जो तुम करना चाहते हो, है ना? है ना? ये बात तो है। अब मानो, अब जल्दी से मुझे पैसे दो और कटो यहाँ से। जल्दी करो, कोई देखेगा। करो। और हाँ, अपनी अधूरी पेंटिंग को कंप्लीट करो। हो गया काम। यस। देखा, मैंने कहा था ना कुछ हो जाएगा। फिजूल में फिक्र कर रही थी। पिछले साल के जो प्रॉफिट्स हैं ये हमारे काफ़ी नीचे गए हैं, तो आई वांट यू गाइस टू वर्क ऑन दिस फॉर द नेक्स्ट ईयर। कॉस्ट
प्रोड्यूस करें और मेक श्योर करें कि नेक्स्ट ईयर ये मिस्टेक्स ना हो। ठीक है सखावत साहब? ठीक है मिस, ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। सर मिस्टर हामिद सईद पाकिस्तान आ चुके हैं। 3:15 पे आपने उनको वेलकम कॉल करनी है। सर उनका शो हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। सर ये वाली बात लोगों में आग की तरह फैल गई है। सर मुझे ये पूछना था कि असदुल्ला खान ही हमारा शो होस्ट करेंगे ना? नो क्वेश्चंस, व्हाट्स नेक्स्ट? सर इसके बाद 7 बजे आपकी अपनी मॉम के साथ कमिटमेंट है। 7 बजे से 10 बजे तक आप घर पर ही होंगे एंड देन फिक्स 10:30 बजे आपका डिनर काशान उमर के साथ है। और उनको आपने कहा था कि काशान साहब वाली फाइल्स मेरी गाड़ी में रखवाती थी ना? आई एम सॉरी सर, वो मैं राशिद साहब के टेबल पर ही भूल गई। चलिए आप अब मेरी गाड़ी में रखवा दें प्लीज। सर वो घर चले गए हैं और अपनी फाइल्स के साथ साथ आपकी फाइल्स भी ले गए। What? How can you be so careless? आपको पता है ना आज का डिनर उन्हीं फाइल्स के ऊपर डिस्कशन थी। मैं अगर आपसे अपनी जॉब नहीं हो रही तो आप नौकरी छोड़ सकती हैं। सर मैं अभी किसी को भेज के वो फाइल्स मंगवा देती हूँ। नहीं, it'll be too late, ना वक्त नहीं है मेरे पास। आप एक काम करें, आप उसका एड्रेस मेरे ड्राइवर को नोट करवा दें, मैं चाहता हुआ खुद पिक कर लूंगा। महक, आप अभी तक यहाँ खड़ी हैं? कहो, हरी। सर मुझे आपसे बस एक बात पूछनी थी, आप मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे ना? महक, ओके सर, ओके, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। हाय। आप संभल कर जरा। क्या करें, हसीनों का अंधेर ही इतना है कि नजर को कुछ बुझाई नहीं देता। आप तो दुबई नहीं चले गए थे? दिल के कहने में आ गया था, लेकिन यकीन जानो वहां से खज्जल ख्वार होके वापस आया। खज्जल ख्वार क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बस क्या बताएं, यही तो अफसोस है कि आज तक कोई हमें समझ ही नहीं पाया। मुझे बताए ना, शायद मैं आपकी बात समझ जाऊं। हाय बस क्या बताऊं, ना खुदा मिला ना विसाल सनम। सनम क्या? आप क्या सनम से मिलने गए थे? अरे यही समझो कि सनम के बुलावे पे दुबई गया, लेकिन हमारे वहां पहुंचते ही सनम ने अपनी आंख माथे पे टिका ली। जिस ग्रैंड शो को होस्ट करने के लिए मैं दुबई गया था वो शो ही कैंसिल हो गया, वरना हम भी करते वहां क़याम तवील। तो आपके तो यहीं पर इतने फैंस हैं, आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत है? अरे ये बात हमारे प्रोडक्शन वाले समझे तो फिर बात है ना। अवार्ड देना दूर की बात, लेकिन एक छोटी सी नॉमिनेशन तक हमारी ना कर सके। कब से हम उनसे ये इल्तमास कर रहे हैं कि हमें मॉर्निंग शो का होस्ट बना दें, लेकिन ले देकर हमें वही गेम शो थमा दिया जाता है जिसका चेक आज तक वही रुका हुआ है। तो मतलब आप ये गेम शो करने वाले हैं क्या? अरे ना छेड़ो हमें, हम पहले से सताए हुए हैं, वो भी तुम्हारे खड़ूस भाई की वजह से। क्या जा रहा था तुम्हारे भाई का, एक फोन कॉल कर देता वो, हमारी भी जिंदगी बदल जाती। लेकिन पता नहीं क्या है उसे। वैसे कहाँ है तुम्हारा ये खड़ूस भाई? भाई कहाँ है और कब आएंगे मुझे तो नहीं पता, उनके पीए को पता होगा ना। ओह एंथनी, जी जी जी। सुन रहे हो तुम? जी जी। ये तो वैसे भी हमारी फैन। आप कुछ भी बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं, आज मैं कुछ ये वो चाय पास्ता कुछ नहीं खाऊंगा, आज सिर्फ खाऊंगा तो मैं देसी खाना। क्या खिला रही हैं आप हमें? अच्छा चलिए, मैं आपको पहले चाय पिलाती हूँ फिर खाना लगवाती हूँ। आ जाए। श्योर, आप चलिए। उम्मीद प्लीज यार टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? वो लोग सचमुच आ गए यहाँ पे। उम्मीद, तुमने वो स्टोरी सुनी है, लाइन आया और एक दिन वो शेर आ ही जाता है। तुम सोचो कि तुम्हारी कहानी में ये शेर आ गया। उम्मीद को शेर भगाना भी आता है। शक्ल अपनी देखो, पूरी भीगी बिल्ली लग रही हो। और शेर यहाँ से उठ के चले जाओ वरना मैं एक्चुअली में तुम्हें पकड़ूंगी। You are crazy. You are crazy. I'm crazy. Yes, I'm crazy. Stop it. Umeed, this is अरे भाई क्या हंगामा मचा रखा है, जब देखो शोर हंगामा। क्या माजरा है उम्मीद, क्यों इतना शोर कर रही हो तुम? अंदर मेहमान आए हुए हैं। अरे
कोई मुझे अंदर लेकर जाएगा या वहाँ लड़के के साथ सारे मामला उन लोगों ने अकेले ही तय कर लेने हैं? आगो जान, अगर आपको अंदर नहीं जाना था, आप बाहर क्यों आई हैं? चुप कर जाओ तुम, मुझे अंदर लेकर चलो। अभी लेके आता हूं। आज उम्मीद 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 उम्मीद, अब तुम क्या करोगी? मैं जा रही हूँ उन मेहमानों के सामने और सबके सामने इनकार कर दूंगी इस रिश्ते से। अगर तुमने ऐसा किया तो पाशा साहब तुम्हें आज ही रुखसत कर देंगे। सुन ले, ऐसी कैसे रुखसत कर देंगे? मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी रुखसत ही नहीं हो सकती और ये काम मुझे ही करना होगा। अच्छा, और अगर हो गया ऐसा तो देख लूंगी। उम्मीद बत्ती जी, कहाँ जा रही हो? नहीं चाची, मैं क्यों कहीं जाऊंगी? मैं तो मेहमानों को देख रही थी कि वो आए हैं क्या नहीं आए क्या अभी तक? बेटा मेहमान तो कब के आ चुके, बताया नहीं किसी ने। तुम जाकर तैयार हो, पाशा साहब ने कहा है तुम्हें तैयार करके ड्राइंग रूम में ले आए। चाची प्लीज, शादी के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना, प्लीज ताला खोल दें। अंदर जाती हो, पाशा साहब को बुलाओ। चाची प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। उतारो जूता। हाँ चाची, तहजीब, लिहाज, इखलाक नाम की कोई चीज होती है, खत्म हो गई क्या आप में? तहजीब? अच्छा ना चाची, गेम शो में जाऊंगी तो आपके 30,000 डबल करके दूंगी, बहुत सारे पैसे आएंगे। अरे जाओ, ये सारे गेम ना अपने ससुरालियों से खेलना। जाओ, तैयार हो। ओके। ओह, ये तो वही तारीखी जोड़ा है उम्मीद जो आगू जान ने तुम्हारी अम्मी को दिया था उनकी मंगनी पर, और अब तुम्हारी मंगनी पर तुम्हें देंगे। मेरी मंगनी? भाई ये मंगनी कहाँ से आ गई है? अभी तो रिश्ते की बात हो रही थी ना। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों मुझसे ना कुछ छुपा रहे हो। मेरे खिलाफ इस घर में साजिश चल रही है ना। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पाशा साहब को तुम्हारी दिमागी हालत पर शक हो गया है। तुम तो चुप ही करो, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया है? तूने क्या किया है? हाँ, अगर उस दिन तुम पाशा साहब को ना लेकर आते ना वहाँ पर, तो ये सारा फसाद ना शुरू होता। और क्या? What else you want me to do? What else am I supposed to do? चुप, बस करो लड़ना, जरा के बैठो तुम, इसका मैं खून पी जाऊंगी। अब ये सोचो कि करना क्या है। कर तो मैं बहुत कुछ सकती हूँ, अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो। थैंक यू। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं जा रहा हूँ। सोच लो, अगर मैं जीत गई ना तो 10% तुम्हें दूंगी और 10% बल्कि 5%। और बिजनेस में अपना पार्टनर भी बनाऊंगी यार तुम दोनों को। कौन सी जीत? भूल जाओ सब। बिल्कुल, अभी तुम्हारी ना किसी माकूल किस्म के लड़के से मंगनी होने वाली है, तो तैयार हो जाओ। पहली बात तो ये कि मंगनी तो मैं हरगिज नहीं करूंगी, और दूसरी बात, गेम शो में तो मैं लाजमी जाऊंगी, बस पहले कुछ पैसों का इंतजाम कर। ऐसे नाम का क्या फायदा है जिसमें इतने पैसे लगाने पड़ रहे हैं और इनाम की कोई गारंटी भी नहीं? मेरे भाई, इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और वैसे भी बिजनेस में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती। और ये पाकिस्तान है, कनाडा नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। ओके, तो यार उम्मीद, तुम एक काम करो ना, तुम बस या ट्रेन में सफर क्यों नहीं कर लेती? क्यों चले जाऊं मैं बस या ट्रेन में? जब ये नालायक जहाज में कनाडा जाकर फेल हो सकता है, तो मैं जहाज में इस्लामाबाद जाकर जीत क्यों नहीं सकती? और वैसे भी मेरा जहाज में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा, और आगू जान मुझसे बहुत प्यार करती है, वो नहीं मानेगी। जाऊंगी तो मैं जहाज में और जीत कर आऊंगी। अच्छा, फिर एक ही रास्ता बच गया। पहली बार तूने काम की बात की है। बताओ क्या? तुम अपना गुर्दा बेच दो। तेरा गुर्दा ना बेच दूं? हाँ, और तुम दोनों ने हमेशा बकवास ही करनी है। निकलो निकलो कमरे से, मैं खुद सोच लूंगी। ठीक है, बस छोड़ दो उसको। अर्ज किया है शॉल, स्वेटर, जैकेट, मफलर
सब मुंह माया है, ठंड का असल इलाज बस पाया है। आप लीजिए। नहीं, नो थैंक यू, मैं डिनर बाद में करूंगी, रीना और फरजाद के साथ। अच्छा, फरजाद मान गया क्या? नहीं, मगर रीना तो मान गई। माम, आप फरजाद भाई और रीना की बात रहने भी देना। बिल्कुल ठीक कह रही है। जब कुछ होना ही नहीं तो उसके बारे में सोच के अपने आप को हल्कान करने की क्या जरूरत है? आपको सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। अब तो आपका गेम शो में दोबारा शामिल होना नामुमकिन है। करके दिखाता हूँ। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, मैं बुरा क्यों मानूं? आप ये सब बातें छोड़े, असद आप भाई को मनाने की कोशिश करें ना। शायर अपनी कोशिशों में नाकाम होने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा है कि निगो जी, आप ही हैं वो जो हमारा कुछ कर सकती हैं। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। आप ही हैं वो जो हमारी जिंदगी में रंग बिखेर सकती हैं। आप ही हैं वो जो हमारी अंधेरी जिंदगी में उजाला कर सकती हैं। कैसा दिया? ऑल इन वन, सब कर भी तो सकता हूं। अब तो मैं प्रोड्यूसर से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। सारे मिलके बोलो। मैं कहता हूं सोच लो। ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की। मेरे ख्याल से रीना आ गई है। यूं ना चाहो यूं ही बैठी रहो। यकीन करो अकेले में बहुत दिल घबराता है। कहां से खाना स्टार्ट करूं? सर आप क्या बोलते रहते हैं, मुझे तो आपकी बातों की कुछ समझ नहीं आती। अरे आपको समझ आ जाएगी, पहले खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे। वाह, उम्मीद, कोई मुझसे खाने का पूछेगा? ये सब कुछ मेहमानों के लिए। ऐसा हो सकता है तुम्हारे लिए मैंने खाना पहले से रख दिया है। बस रहने दो, ये खाली खुली के दिखावे मत करो। उम्मीद, तुम किस तरह घूम रही बगैर दुपट्टे के? बाहर मेहमान आए हुए हैं, अगर देख लेना पाशा साहब ने गुस्सा करेंगे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पाशा मुझे यूं देखेंगे तो गुस्सा करेंगे ना। मैं काम करती हूँ, चच्ची का दुपट्टा ले लेती हूँ, है ना, वो ओढ़ के बाहर जाती हूँ। ओके, इससे क्या हो गया? बेटी जी, दुपट्टा पहन के जा रही हो, मेरा बहुत अच्छी बात है। पहनो पहनो पहनो। बस ये चाबी दे दो मुझे, दुपट्टा ले जाओ। ये तो भाई जा। हो गया सब? कर लिया मैंने। जुलेखा खाला, इस घर में ना मेरे खिलाफ बहुत सारी साजिशें चल रही हैं। मैं इनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। ये लोगों ने मुझे सुबह से खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया है और सब अपने मेहमानों को खिलाते जा रहे हैं। मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हाँ, आप अच्छी सी चाय बना के रखें, समोसे और पकोड़े मैं साथ लेकर आऊंगी, ठीक है? उम्मीद, ये लॉक क्यों हुआ हुआ है? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं नीचे, आ भी जाओ। हाँ सबर आई। अच्छा मैं जा रही हूँ, आ जाना तुम।
जी, कल सुबह 10:30 बजे की। कौन?